वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स जानकार। इस वीडियो के माध्यम से कुछ जो टॉपिक्स आपके एस्टेट से रिलेटेड हैं, जिसमें एस्पिरेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन है, जैसे कि पीजीटी वैकेंसी कभी आ सकती है एंड एस्टेट की वैलिडिटी क्या रहने वाली है, एस्टेट का सिलेबस जो है वो क्या रहेगा, कौन कौन सी बुक्स आप रेफ़र कर सकते हैं स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू दी कॉमर्स सब्जेक्ट, राइट। तो ये जितने भी सारे कन्फ्यूजन वाले जो चीज़ें हैं, इनको इस वीडियो के माध्यम से हम जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। देखिए, अभी टीजीटी की जो वैकेंसी है वो ऑलरेडी जो है आयोग की तरफ से, एचएसएससी की तरफ से पब्लिश की जा चुकी है, राइट। एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से टीजीटी एंड पीजीटी दोनों ही जो है रिक्वेजिशंस सेम टाइम पर भेजी गई थी। टीजीटी के लिए एचएसएससी को एंड पीजीटी के लिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट। तो एज टीजीटी जो है ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है उसके लिए, तो एंड जैसा कि रिक्वेजिशन भेजा गया था, सिमिलरली बिल्कुल ऐसा ही जो है नोटिफिकेशन में सेम आपको डिटेल्स देखने को मिली हैं। तो ऐसा हम मानकर चल सकते हैं कि जैसा रिक्वेजिशन, अब हमारा जो प्रीवियस वीडियो है आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं पीजीटी से रिलेटेड, तो जो रिक्वेजिशन भेजा गया था एग्जैक्ट सेम वैसा ही नोटिफिकेशन में हमें देखने को मिल सकता है इन मे बी नेक्स्ट वीक और सो। ये जो है ये आपका निकाला जाएगा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, राइट। तो अभी एक कन्फ्यूजन ये भी बनता है कि क्या जो अभी एस्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर जो एग्ज़ाम देंगे, तो क्या वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे। देखिए, अगर आप ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो है अपनी पीजीटी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर आपने नहीं की है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं ऑलरेडी काफ़ी स्टेट्स में ऑलरेडी वैकेंसीज़ के फॉर्म फिल कर चुके होंगे, जैसे कि आपका यूपी का ऑलरेडी फॉर्म फिल हो चुके हैं, टीजीटी पीजीटी, एंड देन आरपीएससी जो है उसका एग्ज़ाम ऑलरेडी 11th एंड 12th को कॉमर्स का स्पेशली आपका जो है एग्ज़ाम ऑलरेडी डेट्स आ चुकी हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगर आप स्पेशली चाहते थे कि हरियाणा में ही आपको जो है जॉब मिले, अगर उसके लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, आई वुड से कि अभी से अभी आप जो है जल्द से जल्द तैयारी शुरू कर सकते हैं। एस्टेट के बारे में अगर हम बात करें तो जो डिपार्टमेंट है, जो कंडक्टिंग यहाँ की बॉडी है एस्टेट के लिए, उसकी तरफ से कोई भी सिलेबस जो है वो पब्लिश नहीं किया गया है, राइट। ये काफ़ी एक हम बोल सकते हैं कि एस्पिरेंट्स के लिए ट्रबलसम वाली बात होती है कि विदाउट जो है सिलेबस की तैयारी कर पाना, राइट। अगर आप नेट के सिलेबस को देखकर तैयारी करें तो वो काफ़ी एडवांस हो जाता है, वहाँ पर 10 यूनिट्स हैं एंड उनका जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके एडवांस लेवल हैं, राइट। तो फिर क्या इसका समाधान बनता है, राइट। तो कौन कौन सी आप इसकी बुक्स आप रेफ़र कर सकते हैं। कोई आपको कहीं पर आपको ये सजेशन मिलता है कि आप यूथ पब्लिकेशन की बुक पढ़ लीजिए, आर गुप्ता पढ़ लीजिए, राइट। तो ये किसी का भी, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये किसी का स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, किसी भी बुक को मैं फेवर नहीं करता हूँ, राइट। जिस बुक से आपको जल्दी समझ में आता हो, जिस बुक से आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होते हों, वो बुक सबसे बढ़िया होती है। बुक सारी ही बढ़िया होती हैं, राइट। कोई बुक ख़राब नहीं होती है। तो अगर किसी बुक की आप रिविजन्स ज़्यादा से ज़्यादा कर लेते हैं, आपको एक चीज़ ये समझ में आ जाएगी जब आप रिवीजन करेंगे कि हर बार रिवीजन में आपको एक ना एक नई चीज़ सीखने को मिल जाती है बुक से। जितनी बार ये आप एक सेम बुक को पढ़ते हैं तभी आपको हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, राइट। तो बाकी के जितने सेक्शंस आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर पीजीटी में, जैसे कि चाइल्ड आपकी डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए 30 मार्क्स का आपका सेक्शन है, देन लैंग्वेज का सेक्शन है, जनरल स्टडीज़ है, जिसके अंदर आपके डिफरेंट 10 मार्क्स के आपके जो है यूनिट्स आपको दी गई हैं। तो इन सब के लिए आपके पास में इनफ ऑफ मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल होगा, राइट। यहाँ पर बात आती है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो कॉमर्स के लिए आप इसके लिए कैसे तैयारी करें। देखिए, 90 मार्क्स आपको यहाँ पर लाने हैं एज अ जनरल कैंडिडेट 60% वेटेज के लिए।
तो अगर आप जो है अपनी एक पकड़ इन 60 मार्क्स पर अगर स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, एटलीस्ट आई वुड से कि आप अगर 50 to 52 क्वेश्चन से 55 क्वेश्चंस तक भी अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर देते हैं, तो फिर आपके लिए वो जो 90 मार्क्स तक का पहुंचने का एक जो थ्रेशोल्ड है वो बहुत इजी रास्ता आपके लिए हो जाता है। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग जैसे मैं कि मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ तो इस पर फोकस ना करके, इन 60 को फोकस ना करके सभी जो है इनमें बहुत ही, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपका जीके कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है। अगर आप हरियाणा जीके नहीं भी करेंगे तो आपके पास अभी भी 140 मार्क्स बचते हैं जिस पर आप फोकस कर सकते हैं। आपका फोकस सिर्फ 90 होना चाहिए कि 90 का थ्रेशोल्ड आपको कैसे क्लियर करना है विद लेस एफर्ट। अगर आप हरियाणा जीके पढ़ने बैठे और 10 क्वेश्चंस आपको ऐसा लगा कि वहाँ पर आप मुश्किल से 1 या 2 अटैम्प्ट कर पा रहे हैं और आपने पूरा जो टाइम है वो पूरा का पूरा जीके को दे दिया है, अगर आप कोई भी जीके की बुक पढ़ने बैठेंगे तो अभी नवंबर तक तो आप शायद जीके ही कंप्लीट कर पाएंगे। और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इतने सारे फैक्चुअल आपके क्वेश्चंस आप वहाँ से याद करेंगे, एंड विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। तो आप कैसे, आप ये बताइए 10, इसको अगर हम कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अगर इसका देखें तो 10 मार्क्स के लिए आप कितना टाइम जो है वो ज़ाया कर देंगे, राइट। तो आप देखिए, मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि चाइल्ड साइकोलॉजी ये सब तो आप ऑलरेडी, जैसे कि आप बीएड कैंडिडेट्स हैं तो आपने काफ़ी टाइम पहले पढ़ भी रखा होगा सही, और उस चीज़ को आप कवर कर भी सकते हैं। मैनी यूट्यूब चैनल्स आर देयर, मैनी बुक्स आर अवेलेबल, बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लैंग्वेज में अगर आप देखें तो इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी का कोई ना कोई एक सेक्शन तो स्ट्रांग होगा ही। अगर 15 किसी का इंग्लिश स्ट्रांग हो सकता है, किसी का हिंदी स्ट्रांग हो सकता है, किसी का दोनों अगर थोड़ा भी है तो भी अगर 30 मार्क्स में से इसमें अगर मैं कहूँ कि 10-10 मार्क्स भी 20 मार्क्स यहाँ से कवर कर सकते हैं आप इजीली, राइट। तो जो आपको ऐसा लगता है कि जो आसान रास्ता है उसको आप चूज़ करिए, कम मेहनत में और ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकें, राइट। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आपने जीके को छोड़ भी दिया है तो फिर भी आपके पास जो सेक्शन बचता है वो बचता है रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। अगर इन 20 में से आप जो है 10 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर दें अच्छे से, क्योंकि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, राइट, तो 90 मार्क्स अचीव कर पाना इज़ नॉट अ बिग डील। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है और आप सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, देन आप अगर इन चीज़ों के पीछे चले जाते हैं, देन अगर आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ नहीं है तो फिर आप जो है 90 मार्क्स तक पहुंचना आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन जाने वाला है। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है इन 60 मार्क्स पर कि ये आपसे गलत ना हो। अगर यहाँ पर आपकी कोई गलती की गुंजाइश रह जाती है तो फिर आपका जो ये 90 वाला बेंचमार्क है ये आपके लिए एक मुसीबत बन जाएगा। एटलीस्ट 50 आपको क्रॉस करना ही करना है, और आप अगर 55 भी इजीली अगर क्रॉस कर पाते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन आपके लिए रहने वाला है ये चीज़। अब बात आती है कि इसके लिए पढ़ें कैसे और क्या पढ़ें। देखिए, जो अभी तक का पैटर्न है स्टेट का कॉमर्स स्पेसिफिक, वो जो है कहीं से भी क्वेश्चंस आपके मोस्टली पूछे जा सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से भी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किसी से कम भी पूछे जा सकते हैं, या मोस्ट ऐसा भी हो सकता है कि एडवांस टॉपिक भी आपसे पूछ लिए जाएं। तो इसीलिए आपके पास जो है टाइम जो है वो कम है, राइट। आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, टाइम इतना अवेलेबल नहीं है आपके पास में। अक्टूबर है, देन नवंबर में आपका एग्ज़ाम ही है। एंड कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि डायरेक्टली अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिना क्लियर किए हुए जो है कोई टेस्ट सीरीज़ करना चाह रहा है, कोई क्वेश्चंस बुक्स उन्होंने ले ली हैं एंड क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रहा है। देखिए, आपसे कोई भी क्वेश्चन उसमें से नहीं पूछे जाने वाला है। क्वेश्चंस आपके इसलिए होते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, राइट। आपने जो अभी तक पढ़ा है, क्या आपने उनसे कॉन्सेप्ट्स सीखे हैं, क्या आप उनको क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हैं, राइट। उन चीज़ों को जज करने के लिए ये चीज़ें बनी हैं, ना कि आप सीधे ही क्वेश्चंस कर लें, पूरी बुक क्वेश्चंस की ख़त्म कर दी है एंड आपने वो सब अब याद हो गए हैं आपको एक तरीके से सभी क्वेश्चंस, राइट। अगर वो नहीं पूछा गया, कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ लिए आपसे,
देन आपको पेपर अटैम्प्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। उसके लिए आई वुड एडवाइस कि आप जो है 11th एंड 12th, देखिए ये आपके बेस हैं। एंड अगर आप पिछली बार का जो स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था अगर उसको देखें हैं तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं देन यू कुड हैव इजीली डन इट, राइट। तो आई वुड एडवाइस कि आप 11th एंड 12th दोनों ही जो आपकी क्लासेस हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ें। एंड कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग का हो गया, टैक्सेशन का हो गया, तो इनके जो बेसिक्स हैं वो भी आपको पढ़ने होंगे। पिछले जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं सबसे पहले उनको एक बारी देख लें कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं किस किस सब्जेक्ट से आपसे पूछे जा रहे हैं, राइट। इन डेप्थ नहीं है। अगर एक क्वेश्चन अगर टैक्सेशन का आ भी गया है तो ये नहीं कि पूरा का पूरा आप टैक्स पढ़ने बैठ जाएं और पूरा का पूरा सारे के सारे हेड्स कवर कर दें, ऐसा भी क्वेश्चन सॉल्व करने लग रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, राइट। आपका मेन जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए 11th-12th का सिलेबस कंप्लीट करने पर एंड विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पर, ताकि आपसे उनसे रिलेटेड कुछ भी पूछ लिया जाए वो क्वेश्चंस गलत ना करें। देखिए जो इसको क्लियर करेगा वो इन क्वेश्चंस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, राइट। तो अगर यहाँ पर आपकी गलती हो जाती है देन जो है गेम ख़राब हो जाएगा, राइट। उसके बाद जब आपके बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपने सभी चीज़ें अच्छे से रिवाइज भी कर ली हैं, उसके बाद यू आर गुड टू गो। फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। जिस टॉपिक से आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, उस टॉपिक को वापस से उठाइए, उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़िए। ये आपकी एक बेसिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट। फिर चाहे आप किसी भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बट देखिए क्या होता है कि क्वेश्चंस क्या होते हैं मोस्टली बुक्स के अंदर में आपको कुछ ऐसे आंसर्स होंगे जो कि गलत होंगे और वो चीज़ आपको नहीं पता लगेगी। एंड कई बार ऐसा होता है कि आपका क्वेश्चंस वहाँ पे अगर उससे रिलेटेड आ भी जाते हैं तो आपको गलत आप आंसर कर देंगे और उसका फिर भुगतान जो है आपको एक नेक्स्ट अटेम्प्ट के रूप में आपको देना पड़ता है। एंड अभी जो अपॉर्चुनिटी है वो आपकी डायरेक्टली आपको यहाँ से एक टीचर बना देगी, वो भी गवर्नमेंट टीचर, राइट। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का रिस्क लेना आई वुड नेवर सजेस्ट। जितना पढ़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स जो है कवर कर सकते हैं वो उस पर ज़्यादा ध्यान दें, राइट। आपके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड सोर्सेज रखें, ज़्यादा बुक्स या फिर ज़्यादा मटेरियल को इकट्ठा करने पे फोकस ना करें, राइट। तो अभी आपके पास में लिमिटेड डेज हैं, मैं कहूँगा कि उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें। एंड इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है देन यू कैन राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई एंड हेल्प। अगर आप चाहते हैं कि कुछ टॉपिक्स आपके कॉमर्स के हम स्पेशली जो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर ऐसा कुछ हम आपके लिए ला सकें तो फिर अगर रिक्वेस्ट आती है हमारे पास वी विल डेफिनेटली ट्राई एंड डू दैट एज वेल, राइट। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यू कैन राइट टू अस अगर कोई इससे रिलेटेड कोई ऐसी इशू है जो आप फेस कर रहे हों एंड जो हमसे छूट गया है, that you can write to us in the comment section. And I would also request you all to please subscribe to the channel so that we can bring to you such videos. And thank you very much. Jai Hind.